Uh, are you comedy me? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कुछ काफी न्यू, यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की कि छांट कर वही फैक्ट्स बताऊं जो कि मेरी नजर में किसी और ने ना बताए हों। फिर भी अगर कोई ऐसा फैक्ट होता है जो बाय चांस आपको पहले से पता हो तो ये तो एडा बना रहा है, कॉपी कर रहा है उसका, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसे कमेंट मत करना और गिनना शुरू कर देना कि इन सब में से कितने फैक्ट्स के बारे में आपको पहले से पता था और कितनों का नहीं। और वीडियो के लास्ट में बताना जरूर कि आपका स्कोर क्या रहा। सो इवन इफ यू नो ऑल दीज फैक्ट्स, यू कैन चेक योर एमसीयू नॉलेज बाय चेकिंग हाउ मच यू कैन स्कोर। तो केस चाहे जो भी हो, ये वीडियो देखकर आपका कीमती वक्त जाया नहीं होगा। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, द फेक कैप्टन्स। डैनियल हारग्रेव, जो कि कैप्टन अमेरिका के एक्टर क्रिस इवांस का स्टंट डबल था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, उसका एक ट्विन ब्रदर भी है जिसका नाम है सैम हारग्रेव। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों भाइयों की वजह से अवेंजर्स एंड गेम के अंदर दिखी कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली बैटल के अंदर इन दोनों में से कोई भी क्रिस इवांस नहीं था। उस सीन में दिखे वो दोनों लोग स्टंट डबल्स ही थे जो कि रियल लाइफ में ट्विन ब्रदर्स थे और सीजीआई का यूज करके उन्हें क्रिस इवांस जैसा दिखाया गया। वैसे बिहाइंड द सीन्स के अकॉर्डिंग कास्ट और क्रू को इन दोनों को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सैम है और कौन डैनियल। ये वैसे काफी लकी कोइंसिडेंस था कि कैप्टन अमेरिका के स्टंट डबल का एक ट्विन ब्रदर मौजूद था जो कि खुद भी स्टंट डबल था। यार इस चीज की कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। नंबर 2, द डेथ ऑफ प्रोफेसर एक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी वाइज वीक थी एंड द मोस्ट इरिटेटिंग फैक्ट वाज दैट कि उस मूवी में इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस भी किया गया और चंद मिनटों में ही उनको खत्म भी कर दिया गया, जिनमें से एक डेथ थी प्रोफेसर एक्स की, जहां वो वांडा की कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करते हैं। बेसिकली मेन टाइमलाइन की वांडा ने इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स की वांडा की बॉडी को कंट्रोल करके इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया था और अपने यूनिवर्स की वांडा के ऊपर से अर्थ 616 की वांडा की ड्रीम वॉकिंग को रोकने के लिए प्रोफेसर एक्स उसके ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं, जहां फर्स्ट साइट पर देखने पर भले ही आपको लगा कि वांडा ने प्रोफेसर एक्स की गर्दन चटकाई है, बट शी एक्चुअली टोर हिज हेड इनटू 2 पीसेस, यानी कि भाई बुड्ढे के चेहरे के चीथड़े उड़ा दिए थे दीदी ने। नंबर 3, मोहन कपूर। मार्वल के रिसेंटली आई शो मिस मार्वल में जो एक्टर कमाला के फादर का रोल प्ले करते हैं, यानी कि मोहन कपूर, उनकी आवाज हम पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हिंदी डबिंग में सुन चुके हैं, जहां ये डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की हिंदी डबिंग करते हैं। सीइंग अ वॉइस एक्टर गोइंग अहेड टू प्ले अ मेजर कैरेक्टर इन द एमसीयू, इंडिया को सच में यहाँ पर काफी अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है। नंबर 4, अनदर स्पाइडरमैन। मैट लिंच, जो कि मिस मार्वल सीरीज के अंदर ब्रायन का रोल प्ले करते हैं। उसने जानबूझकर गलत नाम बोला। ब्रायन गुस्सा क्यों है? उसे पता है मेरा नाम है। सॉरी आई मीन ब्रूनो का रोल प्ले करते हैं। वो इस सीरीज से पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे रोल के अंदर हमें देखने को मिल सकते थे और वो रोल था स्पाइडरमैन का, जहां मैट लिंच स्पाइडरमैन के रोल के लिए फाइनलिस्ट में से एक थे, बट इन द एंड टॉम हॉलैंड को ये आइकॉनिक रोल प्ले करने का मौका मिला। नंबर 5, द फ्लैश। ये वाला फैक्ट भी कास्टिंग से ही रिलेटेड है, जहां मिस मार्वल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ईमान वलानी एमसीयू के अंदर ऐसी फर्स्ट लीड एक्ट्रेस हैं जिन्हें प्रोफेशनल एक्टिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मिस मार्वल सीरीज के साथ ही उन्होंने अपना प्रोफेशनल एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक कॉमिक कॉन के अपने मिस मार्वल कॉस्प्ले को भी शेयर किया था। तो मिस मार्वल की फैन होने से लेके लाइव एक्शन सीरीज के अंदर मिस मार्वल का रोल प्ले करने तक ईमान वलानी प्रूव दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। वैसे जब ईमान वलानी ने मिस मार्वल का कॉस्प्ले किया था तो उनके फ्रेंड्स को लगा था कि वो फ्लैश का कॉस्प्ले कर रही हैं। खैर दोस्त थे, हो सकता है मजे लेने के लिए बोल रहे हो। नंबर 6, एलिजाबेथ गार्गेंटोस। ये फैक्ट रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां हमने मूवी की शुरुआत के अंदर देखा था कि वांडा ने अमेरिका शेविस के ऊपर गार्गेंटोस की मदद से अटैक करवा दिया था और जब हमें गार्गेंटोस के साथ अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल देखने को मिली, वहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जायंट आई मॉन्स्टर गार्गेंटोस की आईज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्कारलेट विच का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन की आईज को स्कैन किया गया था और ये चीज इस चीज को ओवरशैडो कर रही थी कि स्कारलेट विच ही गार्गेंटोस को कंट्रोल कर रही थी और वही इस मूवी की विलन होने वाली थी।
नंबर 7 स्पाइडरमैन इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बिगिनिंग में दिखी न्यूयॉर्क बैटल विदाउट एनी डाउट एमसीयू के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है और इसी बैटल के दौरान स्पाइडरमैन की एंट्री एकदम लाजवाब थी। बट फन फैक्ट, क्या आपको पता है जिस समय अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आया था तब उसके अंदर ये सीन मौजूद होने की वजह से काफी फैंस ये चीज स्पेकुलेट कर रहे थे कि स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फ्यूचर की स्टोरी के ऊपर बेस्ड होगी, जहां पीटर पार्कर फ्यूचर के अंदर फंस जाएगा। क्योंकि इस सीन में जब टोनी के ये पूछने पर कि तुम कहां से आए, पीटर कहता है फील्ड ट्रिप, बट इन द ट्रेलर सम पीपल थॉट कि वो फ्यूचर बोल रहा है। लो आप भी देखो और बताओ आपको क्या सुनाई दिया। Hey man, what's up, Mr. Stark? Kid, where'd you come from? The future, Nova! समझ आई नहीं आएगी, हाई इंग्लिश है। नंबर 8 मिस्टर मून नाइट। डिज्नी प्लस के शोज में अभी तक का सोलो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग मून नाइट प्रोबेबली बेस्ट शो था और इस शो की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ था मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक का, जिन्होंने मून नाइट की मल्टीपल पर्सनैलिटीज को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। और एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात रिवील की कि शुरुआत में इस बात को कंसिडर किया गया था कि मून नाइट वाला सूट मिस्टर नाइट का होने वाला था और मिस्टर नाइट वाला सूट मून नाइट का, यानी कि स्टीवन ग्रैंट को मिलता केप वाला सूट और मार्क स्पेक्टर को 3 पीस सूट, जिसे पहनकर वो स्टीव और अपनी वाइफ की शादी को अटेंड भी कर सकता था। नंबर 9 मक्खी मार चुड़ैल। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखी इल्यूमिनाटी की टीम के लिए काफी और कैरेक्टर्स को भी इनिशियल ड्राफ्ट्स के अंदर कंसिडर किया गया था, जिनमें घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स तक भी शामिल थे। पर इसके अलावा एक फैमिलियर कैरेक्टर भी इस सुसाइड स्क्वाड का पार्ट होने वाला था और वो थी इस यूनिवर्स की वॉस्प, जहां वांडा से बैटल के दौरान वो श्रिंक होकर वांडा पर हमला करने के लिए बढ़ती और वांडा अपने दोनों हाथों के बीच में उसे क्लैप करके मसल देती। वेल, जो कैरेक्टर मूवी में इल्यूमिनाटी का पार्ट थे उनमें से किसकी जगह आप वॉस्प को देखना पसंद करते, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नंबर 10 द अननोटिसेबल डिटेल। अवेंजर्स 2012 में स्टार्क टावर वाले सीन में आयरन मैन के पीछे जो क्राइसलर बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग हमें अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली बैटल के वक्त भी देखने को मिली। और यार मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें यहाँ पर CGI जनरेटेड होती हैं, तो अगर वो इसे नहीं दिखाते तो भी पता नहीं चलता। बट सीइंग दिस रियली स्मॉल डिटेल बीइंग इन द मूवी वाज रियली ऑसम। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे 10 फैक्ट्स जो कि मुझे लगा कि किसी ने अभी तक नहीं शेयर किए। आई होप इनमें से ज्यादातर फैक्ट्स के बारे में आपको पहली बार ही पता लगा होगा, और अगर पहले से पता था तो आपका स्कोर क्या रहा 10 में से, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अपकमिंग फैक्ट्स वीडियोस के लिए अगर आपके पास भी हैं कुछ ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बी श्योर टू शेयर देम विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे ही और भी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट वाली और सुपर शोडाउन वाली वीडियोस देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.